मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स स्वागत है आपका। कन्या राशि मार्च का महीना कैसा रहेगा? कन्या राशि द्विस्वभाव राशि, स्वामी उसके बुध होते हैं, बुद्धिवादी राशि है। संगीत से प्रेम है और जर्नलिज्म से प्रेम है। मीडिया की लाइन में बहुत अच्छा है, फोटोग्राफी के क्षेत्र में अद्भुत है, लेखन के कार्यों में, और अगर मॉडलिंग की बात करें तो उसमें भी, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व बातें हैं। आपकी ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। डांसिंग के जगत में भी कुछ कमाल होने वाली स्थितियां आपके पास हैं। तर्क वितर्क लॉजिक से बात करने वाले, और कॉमेडी की फील्ड में भी अद्भुत आपके पास ये खूबसूरत परमात्मा की तरफ से ऐश्वर्य आपको मिले हुए हैं। कैसा रहेगा ये मार्च का महीना, आइए इसका जिक्र करते हैं। कुछ ध्यान रखना होगा परिवार के क्षेत्र में, खास करके वाइफ के हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में ध्यान रखना होगा। और भी हमें ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों पे तनाव ना हो। चरित्र के मामले में ठीक रहना होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव कोई स्त्री या कोई पुरुष हो सकता है, इसका भी इस महीने हमें ध्यान रखना है। विदेश यात्राओं के योग भी बनेंगे। हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। स्किन इन्फेक्शन तंग करेंगे, और पैरों के अंदर स्किन इन्फेक्शन बहुत तंग करेगा, उसका ध्यान रखना होगा। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि के बारे में। द्विस्वभाव राशि है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या राशि के लिए इस महीने में शनि का ढैया भी चल रहा है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। हेल्थ इश्यूज़ के लिए पेट के अंदर तकलीफ आ सकती है, अपना गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, या इसी के साथ साथ पेट में दर्द इत्यादि हो, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। आइए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी स्थिति कैसी रहेगी। पहली को मंगल का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल का मेष राशि में प्रवेश का अर्थ यह है कि मंगल आपके थर्ड हाउस का और मंगल आपके एट्थ हाउस का अधिपति है। तो इसमें ध्यान रखना है कि चोट ना लग जाए। फास्ट ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए चोट ना लगे। चेहरे पे भी तकलीफ आ सकती है। और आठवां घर जो होता है वो नाभि के नीचे के स्थानों का है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। अपने आप को हेल्दी रखिएगा, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करिएगा, और थोड़ा कपालभाति प्राणायाम इत्यादि करते रहेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। तो कन्या, तुम्हें इस मामले में ध्यान रखना है। जिम वगैरह जाते हो तो ध्यान रखो कहीं ज़्यादा वेट ना उठा लो, या ज़्यादा कोई एक्सरसाइज ना करो जिससे कि कोई तकलीफ हो। चलिए आगे चलते हैं। 3 तारीख की स्थिति को देखते हैं। याज्ञवल्क्य की जयंती है। याज्ञवल्क्य ऋषि को प्रणाम करते हुए तर्क वितर्क के महानतम आचार्य और वैदिक काल के महानतम ऋषि, इनको नमन करते हुए शास्त्रार्थ की परंपरा में ये अद्भुत रहे। तो आगे चलते हैं। 4, 5, 6 तारीख को देखते हैं। शुक्र वक्री हो जाते हैं। शुक्र आपके भाग्य स्थान को और धन भाव को देखते हैं। ऐसी स्थिति में कन्या आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र का वक्री होने का मतलब ये है कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव हो सकता है। भाग्य स्थान में भाग्य उतना साथ नहीं देगा, और पैसा जहाँ से मिलना चाहिए था उसमें रुकावटें आ सकती हैं। तो आपको इन मामलों में ध्यान देना है। और हेल्थ इश्यूज़ के मामले में डायबिटीज़ वगैरह ना हो, वो चेक कराते रहिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4, 5, 6 तारीख की बात करते हैं। 5 को होलाष्टक प्रारंभ है, होली से पहले के 8 दिन। शुभ काम इन दिनों में नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसी के साथ साथ 6, 7, 8 तारीख को अगर हम देख लें तो ये समय ऑफिस के कार्यों के लिए अनुकूल, मन भी लगेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, बॉस भी प्रसन्न होंगे। कहीं प्रमोशन की बात करेंगे तो उसके भी अनुकूल अवसर दिखाई दे जाएंगे। आगे चलते हैं। 8, 9, 10 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 9 तारीख को देखें, गुरु पुष्य योग है, गोविंदवासी तिथि है। गुरु पुष्य योग का अर्थ होता है कि गुरु का पुष्य नक्षत्र में होना। पुष्य नक्षत्र पुष्टि कारक होता है, अतः आर्थिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और यश कीर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। 10, 11, 12 तारीख की ओर देखते हैं। बुध का मीन में प्रवेश हो जाता है। बुध आपकी जन्मपत्री का लगन का अधिपति है। अगर ये मीन में आ गया है तो इसमें एक बात तो अच्छी हो गई है कि यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तत्साति वृद्धि। मरकरी एस्पेक्टिंग द असेंडेंट, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। नेम फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा कहीं फंसा हुआ होगा तो उसमें फ़ायदा होगा। कुछ नए संपर्क बनेंगे, उसमें आपको लाभ हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव इसके अंदर अनुकूलता की ओर ये चलता हुआ। 12, 13, 14 की ओर चलते हैं। 12 तारीख को होलिका दहन है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा भी है। तो होली जब दहन होती है तो उसके 3 चक्कर लगाएं, और उसके अंदर कुछ रेवड़ी वगैरह डाल दीजिए, गजक इत्यादि डाल सकते हैं, नारियल डाल सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। कुछ आपकी नेगेटिविटी हो तो वो दूर हो सकती है। ओम होलिका दिव्य नमः बोलते हुए परिक्रमा की जा सकती है। 14, 15, 16 को देखें। 14 तारीख को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो स्वभावतः सूर्य आपके 12th हाउस के जिम्मेदारियों के, खर्चों के,
लायबिलिटीज़ के, कोर्ट के, कचहरी के, विदेश यात्राओं के प्रतिनिधि हैं। जब ये 7th में आएंगे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पे कलेश, और अगर कोर्ट कचहरी के मुकदमे की बात हो, यू शुड बी केयरफुल। ये समय अनुकूलता की ओर नहीं आता, इसमें तनाव आ ही जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 15, 16, 17 तारीख को देखते हैं। और 15 तारीख को शुक्र वक्री है, 16 को गणेश चतुर्थी वक्त, और 17 तारीख को अगर हम देखें तो ये समय मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का, लेकिन ध्यान रखें हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और कहीं घूमने जा रहे हैं तो चोट वगैरह ना लग जाए, और किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा भी मत करिएगा क्योंकि इसमें तनाव आएगा। ये समय आपके पॉजिटिव नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, तो यू शुड बी लिटिल केयरफुल, इसके अंदर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा बात है। 18, 19, 20 तारीख को देखते हैं। 18 को गुरु वक्री हो जाते हैं। अब गुरु आपकी जन्मपत्री के 4th और 7th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। 4था घर मन का है, 7वां घर पत्नी का, व्यापार का भी है। तो ऐसी स्थिति में कुछ बातें अच्छी होंगी, शुभ होंगी, और जो कुछ नेगेटिविटी होगी तो वो भी दूर होने के योग बन जाएंगे। लेकिन जब गुरु वक्री होता है तनाव आता है, परेशानियां आती हैं, तो आप छोटी छोटी बातों पे तनाव ना हो, इसका हमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 20, 21, 22 तारीख को देखते हैं। खास करके 21 तारीख को शुक्र अस्त हो जाता है पश्चिम दिशा में। शुक्र आपके धनेश और भाग्येश है। जब अस्त होंगे तो पैसे के मामले में दिक्कत होगी, और इसी के साथ साथ भाग्य भी साथ कम देगा। तो ऐसी स्थिति में परिवार के अंदर कलेश ना हो, स्त्रियों के साथ संबंध अनुकूल रखें, शॉर्ट टेम्पर ना होइएगा, ज़्यादा कुछ ना बोल दीजिएगा, परेशानी बढ़ जाती है। 22, 23, 24 तारीख को देखें। 24 तारीख को पाप मोचनी एकादशी भी है, और ये समय कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। कहीं पार्टी वगैरह में जाएं तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा। पैरों में खास करके पंजे के आसपास, घुटने के नीचे तकलीफ आ रही है, तो ध्यान रखें कहीं चोट इत्यादि ना लगे, और कहीं यूरिक एसिड ना बढ़ा हुआ हो, और इसी के साथ साथ डायबिटीज़ वगैरह भी चेक करते रहिएगा। ये चीज़ें अनुकूल नहीं हैं। आगे चलते हैं, इसी के साथ साथ 27, 28, 29 तारीख की ओर बढ़ते हैं। 27 तारीख को बुध का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। अब बुध आपके लगन के स्वामी हैं और 10th हाउस के कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। जब ये 8th हाउस में जाते हैं तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, कुछ रिसर्च की बात आ रही है, कुछ खोई हुई फाइल को ढूंढने की बात है, कहीं घूमने फिरने की बात है, विदेश यात्राओं में भी भविष्य में जाने की प्लानिंग बनेगी। तो इस दृष्टिकोण से नॉट बैड, इसमें कोई बुरा नहीं है। 28, 29, 30 को देखें। 28 को चैत्र मास की अमावस्या, पितरों को कुछ ना कुछ दान देते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए 19 तारीख को नवरात्र आरंभ हो जाते हैं। जी हाँ, प्रतिपदा का क्षय है, तो देवी माँ की आप पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, देवी माँ के कुछ साड़ी इत्यादि, कुछ चूड़ियाँ इत्यादि देवी माँ को पहना दीजिए, अपनी तरफ से देवी माँ का श्रृंगार करिए। पति पत्नी के कष्ट दूर होते हैं। अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने के योग बनने लगते हैं, और इसी के साथ साथ देवी माँ का कोई मंत्र भी बोल सकते हैं, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। यह अद्भुत मंत्र है। इसका 108 बार रोज पाठ करने से माँ की अनंत कृपाएं मिलने लग जाती हैं। और 29, 30, 31 तारीख को अगर हम देखते हैं, भाग्य साथ देने वाला है, देवी माँ की कृपाएं भी मिलने वाली हैं। रात को सोते वक्त, जी हाँ, अगर अपने सिरहाने के नीचे एक कॉपर के बर्तन में जल रख के सोएंगे और सवेरे उठ के उस जल में अपना चेहरा देखें और बाहर किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा, तो बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। मुझे लगता है कन्या तुमको विशेष रूप से एक काले घोड़े की नाल का छल्ला बीच की उंगली में पहनना चाहिए, पन्ना रत्न पहनना चाहिए, और इसी के साथ साथ डायमंड आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक रत्न है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें
सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।